तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ लेक्चर है नाइन्थ मॉड्यूल का, जिसके अंदर एडवांस फीचर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो फीचर है सिंकिंग या सिंक की अगर हम बात करें, दिस फीचर्स अलाउ अ यूजर टू सिंक द न्यूली क्रिएटेड स्लाइसर फॉर ऑल अदर पेजेस ऑफ द रिपोर्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आप अलग अलग पेजेस के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर जो आप एक स्लाइसर क्रिएट करते हो, अगर हर जगह पे आपको बार बार अगर फर्स्ट पेज पे चेंज करो तो ऑटोमेटिकली सारे पेज पे चेंज हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ नॉर्वे कंट्री का ही डिटेल देखना चाहता हूँ पूरे रिपोर्ट के अंदर में, तो मैं हर एक पेज पे जाकर के नॉर्वे सेलेक्ट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा एक इंडेक्स और या कवर पेज हो जहां पे उस कंट्री का ही सिर्फ एनालिसिस हो। तो नॉर्वे में सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो आगे का रिपोर्ट में पढ़ूंगा वो पूरा का पूरा नॉर्वे कंट्री से रिलेटेड ही होगा, राइट। अदरवाइज मुझे इंडिविजुअल पेज से, रिपोर्ट से कुछ इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगा। मुझे एक एक कंट्री का, एक एक सेगमेंट का, एक एक डेट का मैं एनालिसिस करना पसंद करूंगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक कवर पेज रखा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा रिपोर्ट है वहां पे भी ऑस्ट्रिया, यहाँ पे अगर ऑस्ट्रिया सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रिया यहाँ भी आ जाएगा और सिर्फ ऑस्ट्रिया का ही सेल्स मुझे जानकारी मिलेगा, राइट। यहाँ पे मतलब सेल्स कितना जनरेट हो रहा है उस स्टेट के अंदर में, कंट्री का। तो इसको मैं कैसे सिंक करूं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा ऑस्ट्रिया है, राइट। मैं यहाँ पे बेल्जियम क्लिक करता हूँ, राइट। लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। इफ आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज, सी द बेल्जियम, सी बेल्जियम, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर के ऑस्ट्रिया करूं, मतलब फर्स्ट कवर पेज पे मैं डेनमार्क या ऑस्ट्रिया कुछ भी चेंज करता हूं, तो वहां भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। मैं हर पेज पे आकर चेंज करना नहीं पसंद करूँ, तो मुझे सिर्फ ऑस्ट्रिया का ही सेल्स नजर आएगा, ऑस्ट्रिया का ही प्रॉफिट नजर आएगा। तो ये कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे फिर से, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पेज 7 6, जहां पे हम एक कवर पेज की तरह ट्रीट करने वाले हैं। स्लाइसर को लेना, स्लाइसर ले लो आप यहाँ पे, और स्लाइसर के अंदर में क्या करेंगे, हम कंट्री को डाल देते हैं। कभी कभी कंट्री होता है, कभी कभी कैटेगरी होता है, कभी कभी कैटेगरी या मतलब डायमेंशन टेबल से ही आपको एक आईडी लेना है प्राइमरी, राइट, जिसको आप एनालिसिस करना चाहते हो, क्योंकि आईडी नंबर को एनालिसिस करके मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्री ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसके लिए जब हमारा प्रोजेक्ट दूसरा आएगा तब हम देखेंगे। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन, लेकिन अगर आपको इसको ड्रॉप डाउन में करना है तो स्लाइड सेटिंग के अंदर जाकर के वर्टिकल की जगह पे आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए, आपको वो आ जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन पेज है और हम अपने यूजर को कहना चाहते हैं आप पहले कंट्री सेलेक्ट कर लो, उसके आगे का आप रिपोर्ट को एनालिसिस कर पाओगे, राइट। आप उस रिपोर्ट का आगे एनालिसिस कर पाओगे, तो कौन कौन सा है यहाँ पे सारा का सारा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम एक रिपोर्ट क्रिएट करें, लेकिन आपका ये डैशबोर्ड रहने वाला है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा जब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, जब हमारा सेकंड और थर्ड लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए क्लस्टर्ड बार चार्ट, और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं सेल्स बाय स्टेट, राइट। तो यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस में डाल देते हैं एंड सेल्स ले लेते हैं, राइट। सो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा आपका सेल्स बाय स्टेट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चाहता हूं आइदर यू विल, जो यहाँ पे स्लाइसर आपको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली आप पेज नंबर 6 पे चले जाओ, कवर पेज पे, इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी पेज नंबर 7 पे कर दो, राइट। जब आप पेस्ट करोगे तो आपसे ये ऑप्शन तभी पूछेगा कि डू यू वांट टू सिंक और नॉट, राइट। सो डोंट सिंक मतलब आप हर एक पेज पे खुद से करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ सिंक करो, राइट। जो मैं वहां चेंज करूँ वो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर के कोई कंट्री सिलेक्शन करता हूँ। फॉर मानने के लिए हम डेनमार्क सेलेक्ट करते हैं। सो डेनमार्क जैसी कंट्री मैंने सेलेक्ट किया, पेज नंबर 7 पे जाता हूँ, आप देखोगे वहां डेनमार्क आ गया और डेनमार्क के अंदर में जो स्टेट है उसका ही सेल्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप सिंक फंक्शन का यूज करके एनालिसिस कर सकते हो पूरे। कभी कभी रिपोर्ट पेजेस आपके 60 पेजेस के होते हैं, तो आप एक एक को चेंज करते बैठोगे नहीं, आपको फर्स्ट पेज पे, कवर पेज के ऊपर बताना पड़ेगा कि उसके आगे हम इस तरह से एनालिसिस या स्टोरी को प्रेजेंट करने वाले हैं।